नमस्कार, अभिनंदन। आज की कक्षा में हमारा विषय है संवाद लेखन अर्थात डायलॉग राइटिंग। समझ आ गया होगा आपको कि मैंने क्या कहा और क्या समझाने का प्रयत्न मैं आपको कर रही हूँ। संवाद लेखन, संवाद क्या होते हैं और फिर उनकी लिखित प्रक्रिया क्या होती है, यही हम आज के इस कक्षा में समझने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों, जब हम किसी भी नाटक, फिल्म को पढ़ते हैं तो उनके पात्रों द्वारा एक दूसरे के साथ की गई बातचीत संवाद कहलाती है। और आपने देखा होगा उन संवादों का हमारे व्यक्तिगत जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। आपने यह महसूस किया होगा कि दो लोगों की आपस की बातचीत से कभी कभी हम उत्तेजना महसूस करते हैं, तो कभी कभी हमारी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। कई बार बातें सुनकर हमें बहुत बुरा लगता है और कई बार हम उसकी बातों को दिल से महसूस करते हैं कि ये कितना अच्छा व्यक्ति है। अब संवाद, एक दूसरे से की जाने वाली बातचीत ही संवाद कहलाती है और जब हम उन्हें लिखित रूप में देखते हैं तो वह संवाद लेखन हो जाता है। संवाद लिखते हुए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। प्यारे बच्चों, संवाद हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों ही विषय में लिखे जाते हैं। हिंदी में संवाद आपके पाठ्यक्रम का एक विषय है। इसके अंतर्गत आपसे विभिन्न व्यक्तियों के नाम देकर उनके मध्य होने वाले संवाद लिखने को कहे जाते हैं, जैसे डॉक्टर और मरीज के मध्य संवाद, माँ बेटी के मध्य संवाद, अध्यापक और शिष्य के मध्य संवाद, पुलिस और चोर के मध्य संवाद, पिता पुत्र के मध्य संवाद। बहुत सारे इस तरह की बातें आपसे पूछी जाती हैं। साथ ही आपको एक मुख्य विषय भी दिया जाता है कि वे सभी किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं और इस प्रकार उनके बीच में होने वाली बातचीत को जब हम लिखते हैं तो वह संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन के अंतर्गत हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे नंबर 1, संवाद लेखन के समय सरल और छोटे वाक्य लिखने चाहिए। 2, कि हमें क्रमबद्धता को नहीं तोड़ना चाहिए। प्रत्येक बात पहली बात से जुड़ी हो। हमें अपने विषय से नहीं भटकना चाहिए। साथ ही सरल शब्दों का या स्वाभाविक बातों का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा संवाद लिखते हुए उसे और अधिक रुचिकर बनाने के लिए हम कुछ हंसी, मजाक, व्यंग्यात्मक बातें भी कर सकते हैं। और अधिक रुचिकर बनाने के लिए हम लोकोक्तियों और मुहावरों का साथ भी ले सकते हैं, उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। यह तो हुआ संवाद लेखन। इसके अंतर्गत मैं आपको समझाऊं कि हमारी संस्कृत भाषा में संवाद का जो प्रारूप आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है वह थोड़ा सा भिन्न है। इसके अंतर्गत आपको व्यक्ति विशेष का नाम या उसका कारण, विषय वस्तु नहीं दी जाती। केवल आपके समक्ष पूर्ण संवाद के कुछ अंश खाली छोड़ दिए जाते हैं और उन अंशों के स्थान पर जो शब्द आने हैं उन्हें एक मंजूषा में आपकी सहायता के लिए दिया जाता है। बच्चों, जब हम उस संवाद को पढ़ते हैं तो उसके अनुसार हमारी कोशिश होती है कि हम पूरे संवाद को पढ़कर, समझकर, उन शब्दों का जो मंजूषा में है उचित जगह पर प्रयोग करें।
और उस संवाद को पूर्ण करें। इसके लिए आवश्यक है कि हम संवाद को भली भांति समझें। अब देखिए, आपके समक्ष मैं एक संवाद आपको दिखा रही हूँ। आप इसको बड़े ध्यान से देखें और मेरे साथ साथ मेरी बातों को सुनते हुए समझें कि हम इसे कैसे पूर्ण करते हैं। इस विषय में एक बात विशेष जो ध्यान रखने योग्य है कि संवाद बोलने वाले व्यक्ति का नाम अवश्य होना चाहिए। अर्थात पहले यदि राम बोल रहा है तो हम राम का नाम लिखेंगे। फिर यदि मोहन ने कुछ कहा तो मोहन का नाम लिखकर उसकी बात लिखेंगे। उसके बाद फिर अगर राम उसका उत्तर देता है तो राम की बात लिखेंगे। और एक बात कि हमारा जो संवाद है वह अंत में पूर्ण होना आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं अपने इस संवाद की ओर और समझते हैं कि यह हमें क्या बता रहा है। सबसे पहले हम ऊपर की मंजूषा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। जलम, शरीराय, पिबसी, रोगाह और जानामि। पुनः दोहराते हैं। जानामि, रोगाह, पिबसी, शरीराय, जलम। चलिए अब देखिए, इस संवाद में दो व्यक्तियों के मध्य संवाद है। एक पितामह अर्थात दादाजी और दूसरा अर्णव। अब दादाजी और अर्णव के मध्य किस विषय को लेकर बातचीत हो रही है, आइए जानते हैं। पितामह, अर्णव, तुम कदापि जलम न, तुम कभी भी जल नहीं। चलिए ऊपर से छांटते हैं। जलम, शरीराय, पिबसी, रोगाह, जानामि। त्वं कदापि जलम न पिबसी, तो यहाँ पर पिबसी शब्द आएगा। त्वं कदापि जलम न पिबसी, तुम कभी भी जल नहीं पीते हो। अर्णव, आम, हाँ। अब अर्णव उत्तर देता है आम। पितामह, जलम तु अति आवश्यक या अति अनिवार्यम। जल तो अति अनिवार्य है। अब किसके लिए, ऊपर फिर देखते हैं। जलम, शरीराय, पिबसी, रोगाह या जानामि। अब जानामि रोगाह के लिए भी आवश्यक नहीं है। पिबसी हम भर चुके हैं। जलम जल के लिए कैसे होगा, के लिए। शरीराय चतुर्थी विभक्ति, जी हाँ। तो यहाँ पर क्या आएगा कि जलम तु शरीराय अति अनिवार्यम, शरीराय अति अनिवार्यम। अब पितामह के बाद अर्णव, अहम, मैं, अहम, मैं। अब मैं शब्द से पहले कौन सा शब्द आ सकता है, जलम। जलम अहम नहीं। शरीराय आ चुका है, पिबसी आ चुका है। इधर बचे दो शब्द, रोगाह और जानामि। रोगाह अहम, मैं रोगी हूँ, नो नो नो। तो क्या आएगा, जानामि, जानामि अहम, मैं जानता हूँ। अर्थात जब पितामह ने ये कहा कि भाई जल तो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, तो अर्णव क्या कहता है कि मैं जानता हूँ। पितामह, ततः किमर्थम न पिबसी, तो क्यों नहीं पीते हो। अब हमारे पास केवल दो शब्द बचे हैं, एक तो जलम और एक रोगा। तो क्यों नहीं पीते हो, तो रोगा तो बिल्कुल नहीं आ सकता। रोगा क्यों नहीं पीते हो, तो क्या आएगा, जलम। जलम तो किमर्थम जलम न पिबत, तो क्यों नहीं पीते। अर्णव, एतत्तु सत्यम, यह तो सत्य है। पितामह, जलम विना तु अनेके भवन्ति, जल के बिना तो अनेक होते हैं। क्या होते हैं, रोगाह, रोग। जल के बिना तो अनेक रोग होते हैं। इस प्रकार हम भली भांति
कह सकते हैं कि यह एक आसान प्रक्रिया है। केवल ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम भली प्रकार मंजूषा के शब्दों को समझें और उन्हें सही स्थान पर चयन कर लिखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।